Now listen, then after you write. The environment. What is environment? That is वातावरण. जो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं. पहला environment consists of all the physical, chemical and biological factors including air, water, soil, living and non-living organisms. जितने भी चीजें इसमें आती हैं एनवायरनमेंट में, ये सारी चीजें हैं, केमिकल चीजें, फिजिकल, उसके बाद बायोलॉजिकल, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सॉइल, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. मेनी लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट है, मेनी नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट है. ये सब कंसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में. ये सारा मिल के एनवायरनमेंट बनाता है. इज इट क्लियर? एंड सेकेंडली, ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is the long-term increase in Earth's average surface temperature due to the build-up of greenhouse gas. ये greenhouse gas का build-up होना, उसका बनना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैंने इसको लिखा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं. इसको समझ में नहीं आता वो लिख सकते हैं, उसको पता है तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा. तो मीथेन गैस होता है. इन द एटमॉस्फेयर विच ट्रैप हीट फ्रॉम द सन. सन से जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है, अपने अंदर खींचता है और उसमें लीडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करता है, प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है. एंड राइज इन टेम्परेचर. फिर इसके बाद टेम्परेचर में राइज होता है, बढ़ोतरी होता है. उसी से ग्लोबल वार्मिंग फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? ग्रीन हाउस बनने से ग्लोबल वार्मिंग फॉर्मेशन होता है, जिससे जो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव है, नुकसानदेह है बहुत सारा. उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की बात की है. जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे प्याज का छिलका, आलू का छिलका, ये सारा चीज सड़ गल के खत्म हो जाता है. तो इसका ज्यादा नुकसान नहीं हमारे लिए है. ये नुकसानदेह चीज है, सड़गल के बहुत सा तापमान पैदा होता है, बट ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं है. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर मटेरियल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जैसे सड़गल के खत्म हो जाता है, वजूद खत्म कर देता है. लेकिन ये जो है बहुत सारा जानवर वगैरह भी मरता है, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल में आता है, ताकि वो सड़गल के खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा. लेकिन जो चीजें हैं जो ब्रोकन डाउन नहीं होते नेचुरली बाय बायोलॉजिकल, ना नेचुरली होता है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है, यानी they are considered harmful because they persist in the environment, causing pollution, contaminating ecosystem and affecting wildlife and human life. वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, सब्सटेंस है. तो वो क्यों है? क्योंकि हार्मफुल इसलिए होता है कि अगर उसको जला देवे हम, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेगा. और एसिड रेन का बहुत बड़ा रीजन वही होता है पॉल्यूशन की वजह से. और कंटामिनेटिंग इकोसिस्टम एंड अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ. वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ दोनों के साथ वो मामला खराब करता है. जानवरों की भी जिंदगी